बीओ साहब के गाड़ियों चलाए शिक्षक। शिक्षक। अच्छा, वो जो खुला में शौच करता है ओकर निगरानी करे शिक्षक। अच्छा, दारू को भी पकड़े शिक्षक। ठीक है, उसके बाद भैंसी के भी गणना करे, आदमियों के गणना करे, मतलब सारा चीज शिक्षक करे। आ लड़का के पढ़ाएगा? सीएम साहब के पढ़ाएंगे लड़का? हम सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम शिक्षक गण अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने दिया जाए। अभी हम प्रखंड कार्यालय लालगंज में है और हमारे साथ यहाँ लगभग 50 शिक्षक मौजूद है जो बीएलओ का काम करते थे। इस वक्त सरकार की नीतियों से ये लोग नाराज चल रहे हैं और इन लोग का कहना है कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। हम पूछना चाहेंगे कि आखिर किस कारण से आप लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? सामूहिक इस्तीफा देने का मूल कारण है कि पठन पाठन के कार्य में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाठक जी का सीधा और डायरेक्ट आदेश है कि स्कूल 9 से 4 करना है हर हाल में। तो उस तरह से अगर करना है और यहाँ से जो है कार्य करने का जो आदेश मिलता है वो भी मौखिक मिलता है, चिट्ठी वगैरह नहीं निकलता है और इस वजह से पठन पाठन में बहुत दिक्कत होता है बीएलओ के कार्य करने में। एक टाइम से स्कूल भी जाना है और हाजिरी भी 100% होना चाहिए और बीएलओ का कार्य भी करना है। तो जब इनसे कहा जाता है, शिकायत किया जाता है तो ये लोग कहते हैं कि आप स्कूल के बाद कीजिए या स्कूल के पहले कीजिए। तो ऐसा करना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है और हम लोग मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा, पूर्व में भी तो आप लोग बीएलओ का काम किए होंगे? हाँ, किए थे। तो लेकिन उस समय कुछ मानदेय मिलता था कि नहीं? उसके मानदेय तो उस समय भी मिलता था, अभी मिलता ही है, लेकिन कार्य पहले के ऐसा अब नहीं है। अब रेगुलर कार्य होता है। पहले था कि जब इलेक्शन आता था तब कार्य होता था, अब ऐसा नहीं है। सालों भर काम यह चलते रहता है जिसके वजह से काफ़ी परेशानी होती है पठन पाठन के कार्य को पूरा करने में। और यही वजह सरकार जो है, सरकार शिक्षकों को नियुक्त करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए जी, लेकिन कभी देखा जाता है कभी कोई चीज का सर्वे करने के लिए, जनगणना के सर्वे के लिए या फिर किसी अलग कार्य के लिए सरकार लगा देती है। तो ये उचित है कि अनुचित है? देखिए, अगर कार्य इमरजेंसी है तो उसको एक दायरे में तो और सब जितने डिपार्टमेंट है बिहार सरकार के अंतर्गत, पुलिस का डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है या फिर प्रखंड कार्यालय है, जो भी है, वो सारे लोग तो अपने अपने काम करते हैं। शिक्षक लोग को क्यों इसमें पीसा जाता है कि आप 4 गो 10 गो काम कीजिए? देखिए, यही तो विडम्बना है और सरकार की मतलब जो नीति है यही तो गड़बड़ नीति चल रही है। जब भी कोई कार्य होता है तो समान प्रशासन, शिक्षा प्रशासन या फिर जो भी प्रशासन है, सबका आपसी तालमेल होना चाहिए, जो इन लोगों के बीच नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर बीएलओ के कार्य से हमको मीटिंग में बुलाते हैं, अब बीओ सर विद्यालय जाते हैं निरीक्षण में तो कहते हैं कि हम ये सब न जानते हैं। उनको 9 से 4 विद्यालय। आदेश कौन पारित करता है बीएलओ का काम करने के लिए शिक्षकों को? बीडीओ साहब करते हैं, जो यहाँ के निरीक्षण जो चुनाव अधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी हैं, वो करते हैं। अच्छा, अभी के पाठक महोदय जी कई छुट्टियां रद्द कर दिए हैं, उसके बारे में क्या आप लोग की राय? देखिए, वह तो छुट्टियां बिल्कुल ही मतलब गलत है हमारे नज़र से। इसलिए गलत है कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो छुट्टी मतलब रद्द किया जा रहा है। अभी बैंक इतना इमरजेंसी वर्क है, उसमें भी 145 दिन का छुट्टी साल में दिया जाता है। अन्य जो सचिवालय वगैरह है वह सप्ताह में 2 दिन छुट्टी रहता है, तो उस हिसाब से और ज़्यादा उनको छुट्टियाँ रहती है। सिर्फ शिक्षा विभाग में ही छुट्टियों का कमी क्यों? जबकि जब कहा जा रहा है कि 220 दिन में प्राइमरी स्कूल में क्लास चलना चाहिए, उससे ज़्यादा ही क्लास चल रहा है, उसके बावजूद छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है और किया गया। ये तो तुगलकी फरमान है पाठक जी महोदय का। अच्छा, अभी आप लोग क्या करेंगे? यहाँ ब्लॉक में आए हैं, जैसे अभी ब्लॉक में हम लोग आए हैं, अभी भी हम लोगों को बुलाया गया है मौखिक आदेश पर ही, चिट्ठी किसी तरह का निर्गत नहीं किया गया। एक व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया कि आप लोगों का मीटिंग है, आप लोग आइए, कार्य से रिलेटेड कोई बात करेंगे। मौखिक आदेश हो गया है तो काम करवा के फिर आप लोग को घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद कहीं कोई मेंटेन नहीं होगा, मतलब खटबो कीजिए, फ्री में खटिए इसमें। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि अगर एजुकेशन बेहतर करना है या कराना है तो हम लोगों को सिर्फ एजुकेशन पर ही छोड़ दिया जाए, गैर शैक्षिक कार्य में हमको लोग नहीं लगाया जाए। हम लोग विद्यालय में 9 से 4 कार्य करते हैं और करते रहेंगे और हमको बीएलओ कार्य से मुक्त कर दिया जाए। और इसी उद्देश्य से हम लोग अलग अलग काम, कोरोना में भी जो है, मतलब जो आप देख लीजिए सरकारी अस्पताल में है,
उनको अगर दूसरा काम कहिएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन हम शिक्षकों ने कोरोना काल में भी एएनएम के साथ बैठ के काम किया, उनका रिपोर्ट बनाना, समाज के लोगों को पकड़ के लाना कि आप सुई दिलवाइए, उनको कन्विंस करना, यानी कि हर काम में शिक्षकों को लगा दिया जाता। अच्छा, शिक्षक क्या कुछ दिन पूर्व ये भी बात आई थी कि दारू वगैरह जो पीता है उसको पकड़ने का, पकड़ने की बात, शिक्षक से हर काम में लिया जाता है। शिक्षक को क्या समझ के लोग नियुक्त करते हैं समझ ही में नहीं आता है। खुले में शौच करने वालों को भी निगरानी करने का कुछ दिया गया था। कुछ दिया गया था। और एक और न्यूज आया था, बीओ साहब के साथ गाड़ी चलाने का भी एक जगह नियुक्ति किया गया था, एक टीचर को। हमारे जिला का नहीं है लेकिन दूसरे जिला में बीओ साहब को गाड़ी लेकर चलाने के लिए ड्राइवर की नियुक्ति शिक्षक का किया गया। उस पर भी बहुत हंगामा हुआ तो लेटर वापस किया गया। मतलब बीओ साहब के गाड़ियों चलाए शिक्षक। अच्छा, वो जो खुला में शौच करता है उसको निगरानी करे शिक्षक। अच्छा, दारू को भी पकड़े शिक्षक, ठीक है। उसके बाद भैंसी के भी गणना करे, आदमियों के गणना करे, मतलब सारा चीज शिक्षक करे। और लड़का के पढ़ाएगा, सीएम साहब के पढ़ाएंगे लड़का। उसके बाद भी चाहिए गुणवत्ता परिशीलन कहाँ मिलेगा? शिक्षक को इतना मानसिक टॉर्चर किया जाता है कि वो सारे काम में इन्वॉल्व रहता है, तो कैसे पढ़ाएगा? अब जनगणना का जो जातीय जनगणना हुआ है इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया पूरी तरह से। रात भर आदमी जग के, किसी का आंख फूल गया, बांध, इतना प्रेशर से काम कराया गया। रोज मैसेज आया था कि आज काम नहीं कीजिएगा, एफआईआर दर्ज। के पाठक महोदय का कहना है कि गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। तो अभी हाल फिलहाल में जो हम लोगों से जातीय जनगणना कराई गई, क्या उस जनगणना के दौरान हम लोगों को भी उसमें भी चिट्ठी निकाली गई थी कि गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षण प्रभावित होता है, तो वैसा कमवा कहला लेते हैं वो लोग, लेते हैं। और उसमें भी हम लोगों को उनका जो चिट्ठी निकला उसमें संशोधित करके 2-3 दिनों के अंदर उन्होंने क्षेत्र में भेजा कि आप स्कूल जा करके हाजिरी बना करके आप फील्ड में जा सकते हैं कार्य करने के लिए। उस समय क्या उनका शिक्षण प्रभावित नहीं हुआ? और छुट्टी के दिन ऐसे अगर कोई इमरजेंसी आएगा, हाजिरी बना के घरे चल जाइएगा तो सस्पेंड हो जाएंगे। उस समय आप सस्पेंड हो जाएंगे, आपका वेतन बंद हो जाएगा। उस समय कोई मतलब शिक्षकों के साथ कोई नहीं है। लेकिन कार्य लेना हो तो शिक्षकों को जिस तरह से वो आदेश देकर के उनसे काम लेना है, बशर्ते कि उनका सुनने वाला कोई नहीं है। और ये हो गया कि शिक्षा विभाग का हिटलरी हो गया, जैसे हम कहेंगे वैसे आप कीजिए। होगा, आपको कुछ आवाज उठाना नहीं है, हम जो चाहे वो कीजिए, साथ साथ में आपकी छुट्टी रद्द। अब बताइए, किसी भी विभाग में उस दिन भी रक्षाबंधन के दिन सचिवालय में छुट्टी था, किस विभाग में छुट्टी नहीं था? बशर्ते केवल शिक्षा विभाग में विद्यालय खुला रहा। क्या उस दिन विद्यालय का भ्रमण उन्होंने किया? अनुश्रवण करते तो पता चलता कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति क्या थी। जब बच्चे ही विद्यालय में नहीं आएंगे, स्कूल खोल करके शिक्षकों से उन्होंने क्या कार्य कराया, क्या शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ? फिर भी उनको अब समझना चाहिए कि शिक्षक भी एक प्राणी है, उसके साथ क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं को थोड़ा वो ध्यान में रखे। और जो हम लोग, ठीक है, हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षण कार्य करेंगे, 9 से 4 वो हमसे जितना शिक्षण कार्य लेना चाहते हैं ले, हम इससे पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी कार्य है उस कार्यों से हमें मुक्ति करे, चाहे वो किसी प्रकार का कार्य क्यों नहीं हो। यही स्थिति है शिक्षकों की। इन लोगों में काफी रोष है, गुस्सा है सरकार के प्रति, शिक्षा विभाग के प्रति, कि इन लोगों से जो काम नहीं कराना चाहिए वो भी काम इन लोगों से करवाया जाता है। जब शिक्षण क्षेत्र में ये लोग हैं तो सिर्फ शिक्षा देना ही इनका काम बनता है, दूसरा कोई काम करने का अधिकार भी नहीं बनता है। लेकिन सरकार जबरदस्ती इन लोग से तरह तरह के काम लेती है जो अनुचित है। शिक्षक का काम है पढ़ाना, और शिक्षक को पढ़ाने तक ही रहने दिया जाए, उससे आगे नहीं कोई भी दूसरा काम अगर करने दिया जाता है तो ये इनका अधिकारों का भी हनन है। हम सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम शिक्षकगण अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने दिया जाए।